कभी सोचा है, जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, तब क्या था? ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इसी सवाल से शुरू होता है। नासदासीनो सदासी तदानी, अर्थात उस समय न अस्तित्व था, न अनस्तित्व, न ऊपर आकाश था, न नीचे धरती। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था? ऋषि कहते हैं, सृष्टि किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि चेतना के जागरण से जन्मी। एक ऐसा एकत्व जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ और जहां सब लौट जाता है। और फिर ऋषि एक अद्भुत प्रश्न पूछते हैं, कौन जानता है सृष्टि कैसे हुई? शायद स्वयं सृष्टिकर्ता भी नहीं, क्योंकि वह भी उसी चेतना का अंश है। यही है विनम्रता का मंत्र। ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां अहंकार समाप्त होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऋग्वेद का अगला रहस्य कहता है, पूरा ब्रह्मांड एक विराट पुरुष का शरीर है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। 1000 सिर, 1000 आंखें, 1000 पांव। यह संख्या नहीं है, यह अनंतता है। मतलब सृष्टि का हर जीव, हर कण उसी चेतना का हिस्सा है। ऋषि कहते हैं, पुरुष एवेदन सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। जो था, जो है, जो होगा, सब वही है। तो सोचिए, अगर वही चेतना वृक्ष में है, धरती में है और आपके भीतर भी है, तो भेद कहाँ रह गया? और फिर आता है ऋग्वेद का एक और गहरा रहस्य, वाक् सूक्त। कहते हैं शब्दों में शक्ति होती है, लेकिन वेद कहते हैं शब्द ही सृष्टि का पहला रूप है। अह रुद्रेभिरुसुभिश्चरामि। मैं वाणी हूं जो देवताओं के साथ चलती है। वाणी सिर्फ बोलना नहीं है, यह चेतना की तरंग है। हर शब्द एक ऊर्जा है जो या तो सृजन करती है या विनाश। ऋषि कहते हैं, जब वाणी सत्य हो, मधुर हो और उद्देश्यपूर्ण हो, तब वह देवता बन जाती है। और शायद इसी कारण कहा गया, वाक से सृष्टि जन्मी और वाक से ही परम सत्य जाना गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, इस ज्ञान को जीवन में कैसे जिया जाए? ऋग्वेद का अगला रहस्य यही बताता है।